जनरल सेक्रेटरी साहब, आपने बिल्कुल खोल के रख दिया कि दलित अधिकार सम्मेलन वो भी डाक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेडियम 50 साल बाद क्या गलत हुई, क्या वो बड़े हैं? माननीय मुख्यातिथि महोदय, आपको ये बताने के लिए बुलाया गया है यहाँ। सोनिया गांधी जी, उसी जमाने
जिसे जिसे आपने इंदिरा जी के जमाने में संविधान के लक्ष्य में शामिल किया गया और जब जवाहरलाल नेहरू ने देश के सर्वग्रामी विकास के लिए 5 वर्षीय योजना बनाई तो उसी के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में तमाम सारे बड़े उद्योग और कारखाने बनाए और इंटरनेशनल देश के लिए उत्पादन बढ़ाना नहीं ब्लैक नहीं बेहतर लेकिन इसके साथ भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि गरीबों पिछड़ों और समाज के दूसरे गरीब और कमजोर वर्गों के नौजवानों इन्हें नौकरी मिले और इनके जरिए रोजगार मिले। आज आपको जानते हैं कि वही सरकारी उद्योग और कारखाने जिन्हें कामयाबी के साथ पहले कराया जा सकता था तो कौनों के काम निजी हाथों को बेचता है। गरीब नौजवान बेकारी और बेरोजगारी में जीने के लिए मजबूर है। जिन्हें काम धंधा मिला हुआ था उन्हें बेरोजगार बनाया जा रहा और ये तो समझ में आता है कि आप किसी को रोजगार दे नहीं सकते लेकिन ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि आप लोगों की रोजी छीन और ये हमें पता है कि कैसी व्यवस्था है ये कैसा समाज है जिसके लिए गरीब और कमजोर के लिए सबसे बड़ा होता है सच्ची उन्नति होती है वही उनके लिए ठोस कदम उठाता है और इसका सबूत इंडिया जी का 20 सूत्री का कार्यक्रम है स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सप्लाई जैसे कार्यक्रम है जो दलित और आदिवासी लोगों की प्रगति और विकास के लिए बनाए गए थे। और राजीव जी ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया दलितों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया और झारखंड में दलितों आदिवासियों और महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित करने का आंदोलन चलाया तब उनके दिल में भी वही तक मैं देश के नौजवानों से ये कहना चाहती हूँ कि वे गरीब और कमजोर के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज उठाएं क्योंकि जब कमजोरी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती है अपनी आवाज बुलंद करती है तो उसे कोई दबा नहीं सकता। देश में जो लोग गरीब जो लोग कमजोर और आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं उन सबको आपस में हाथ मिलाना भी होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम मिलजुल कर आगे बढ़े तो अन्याय और अत्याचार मिटेगा, न्याय और समानता की मांग से जरूर मिलेगा। और अंत में मैं आप सबको सबसे पहले ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एसोसिएशन के एक सदस्य को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस वार्षिक सम्मेलन में मुझे आपने बुलाया। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। आगे बढ़ो। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एसोसिएशन। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदया।
श्रीमती सोनिया गांधी जी, आपने हमारी समस्या को जाना, पहचाना और संघर्ष करने की बात कही। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जयराम हरनोटिया जी जो इस सम्मेलन के अध्यक्ष है, ये आए और वो लोग हैं, ये माननीय मुख्य अतिथि श्री सतीजी महोदय को, श्री हरनोटिया जी।